सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सलमा है वो भी बैक टू व्लॉग्स आ गई हैं। और जब उनका अभी लास्ट व्लॉग आया था तो शी सेड कि अगर टाइम मिला, उन्हें फुर्सत मिली तो वो ज़रूर एक अपडेट के तौर पर अपनी एक लाइफ शेयर करेंगे। अदरवाइज़ रेगुलर व्लॉगिंग का उनका अभी इरादा नहीं है, क्योंकि वो सलोन में जॉब कर रही हैं। चलो भाई, उनका भी एक व्लॉग आ गया, जाहिर सी बात है चैनल है तो चैनल पर हर एक ही एक्टिव रहेगा। रीजंस क्या है क्या नहीं है, जॉब है या कोई और है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो एक व्लॉग था, ये सारा का सारा नॉर्मल ही व्लॉग था। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको पिक करके ना उस पर क्रिटिसिज्म की जाए। हाँ, मुझे यहाँ पर एक जो बात है वो चीज़ जो मेरे लिए बहुत एक ना खुशगवार हैरत थी, वो ये थी कि जो मलाक है वो टाइम के साथ साथ, मतलब वो पैदा ही हमारी नज़रों के सामने हुई। और जिस तरह से माशाल्लाह, क्या कहते हैं, दिनों में ना, मतलब यूं साल गुजरे, बच्ची कितनी समझदार हो गई, बोलने लगी और काफ़ी माशाल्लाह वो क्यूट बच्ची है। बच्चे जो इस एज के होते हैं प्यारे लगते भी हैं। तो खैर, इनकी अपनी लाइफ और रूटीन रही। अच्छा, मुझे तमन्ना या मोना किसी एक की आवाज़ आ रही थी, और बच्चियां जो हैं इन्होंने अपनी वीडियो में नहीं शो की। मतलब जो इनकी बेटियां हैं वो वीडियो के अंदर शो नहीं हुई। हाँ, वो कैमरा ज़रूर पकड़ी हुई थी। बाकी इनका अपना रेगुलर व्लॉग था, वही कुकिंग और जो घर की रूटीन होती है सेम, वो सारी चीज़ें थी। और क्या था जी, इस वीडियो में फाइनली जो चाचू हाजी हैं वो भी नज़र आ गए। चाचू हाजी भी काफ़ी मुझे ना खामोश खामोश से लगे। मतलब ज़्यादा वो बोल नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, या फिर ये कि अगर कर रहे होंगे तो सलमा ने कैप्चर नहीं किया होगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कुछ मुझे वो बुझे बुझे से लगे। जाहिर सी बात है भाई, उनके अपने दुख हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं, जो भी कुछ चल रहा है। तो खैर, यहाँ इनका ये कहना था कि इनको सलोन से छुट्टी नहीं मिल रही थी। सीज़न था, कुछ वेडिंग सीज़न होता होगा, कुछ पार्टी सीज़न होता होगा, डोंट नो भाई उस कंट्री में कौन सा जो है टाइम वो वेडिंग का होता है, या फिर क्या मामलात चल रहे होते हैं जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है सलून्स में। तो शायद कुछ इस तरह का मामला हो, कुछ इस तरह की बात हो। तो शी सेड कि अभी थोड़ा सा इन्हें भी रिलैक्स मिला है, तो इन्होंने सोचा अपने बच्चों को घुमा लाएं। तो काफ़ी रात का टाइम था, और वाक़तन जो पार्क है वो इतना सन्नाटा था कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बिल्लियाँ ही नज़र आईं, और जिस तादाद में नज़र आईं वो भी हैरत का बाइस था। और साथ ही साथ इनकी जो बच्ची है वो काफ़ी दूर अकेले चली गई थी बिल्लियों के पीछे। मैं सोच रही थी कि ठीक है, वो कंट्री सेफ़ है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये अजीब नहीं कि इतनी रात में, मतलब अच्छी खासी रात का टाइम हो रहा है, और मतलब आप बच्चों को यूं छोड़ दें। खैर, ये सारा इनका व्लॉग था। और अब्बू से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है इनकी छोटी बच्ची भी, मतलब चाचू से। और वो थोड़ा लेट आए लिफ्ट में, जब ये लोग वापसी के लिए आए तो वो कह रही थी कि अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है, मिस कर रही थी, मतलब एक है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी व्लॉग में। नॉर्मली व्लॉग था, और ऐसा कुछ था नहीं कि जिस पर कोई होता है ना कि आप क्रिटिसिज्म करें और रिव्यू भी क्या करें। नॉर्मल सा व्लॉग था। और अच्छी बात है कि कंट्रोवर्शियल ना करें चीज़ों को, अपनी लाइफ अलग लेकर चलें। इधर सितारा अपनी लाइफ अलग लेकर चले, सितारा की अलग लाइफ है, इनकी अलग लाइफ है, तो दोनों अपना तरीके से व्लॉगिंग करें, दैट्स गुड और अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही जो डीडी है उनकी मैंने वीडियो देखी, उन्हें किसी ने कमेंट कर दिया कि भाई तुम्हें सितारा ने बर्थडे में नहीं बुलाया, और कुछ उन्होंने हवाले ज़ाब्ते दिए। उनका कहना था कि लोग कह रहे हैं क्योंकि तुमने सनिया से शादी कर ली है इसलिए तुम्हें सितारा नहीं बुला रही है, तुमसे नहीं मिल रही। अगर तुम सनिया से शादी नहीं करते तो फिर सितारा तुम्हें लाजमन अपने घर बुलाती या अपने वीडियो में लेती, कुछ इस तरह की बातें। तो भाई, सितारा ने तो इन्हें अपने मीटअप पे भी नहीं बुलाया था, रीज़न जो भी रहा हो। और इस टाइम भी इन्होंने यही फरमाया डीडी ने कि इनके जो बच्चे हैं ना उनकी एजुकेशन स्टार्टेड है। अच्छा जी, तो दैट्स वाई ये अभी कहीं जाएंगे भी नहीं। मतलब अगर इन्हें सितारा बुलाती भी तो ये ना जाते। और इन्होंने भी तो अपने बेटे की बर्थडे में सितारा को नहीं बुलाया था। भैया, आपने कौन सी ग्रैंड बर्थडे की थी, आपने कौन सा रिश्तेदारों को जमा किया था। आपने तो अपनी बर्थडे में अपने सगे भाई को नहीं बुलाया, अपनी जो माँ हैं उनको नहीं बुलाया, तो फिर सितारा, तो फिर दूरी की बात हो जाती है ना। तो बेसिकली पॉइंट इज़ दैट कि
सितारा ने आपको इनवाइट नहीं किया। देखें, जो दूर दराज अपने कज़न रिश्तेदार होते हैं वैसा इतना भी दूर नहीं है, मतलब आप लोग आराम से आ जा सकते हैं, है ना। अगर आना जाना चाहें तो वहाँ बीबी का भी घर है, रहने का भी कोई मसला नहीं है। वीकेंड पर चले जाएं, एजुकेशन के साथ साथ आप लोग घूम फिर भी तो रहें। खैर, आपकी जो मिसेज़ है फर्स्ट वाली यानी फ़ातिमा, वो तो अभी खैर मेरे ख़्याल में उनके लिए टाइम ऐसा है कि वो ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर है और अपने ही घर में रहें। लेकिन खैर, पॉइंट इज़ दैट कि दावत नहीं दी सितारा ने, ये मैटर करता है ना। मतलब जो चीज़ें सितारा साजिद की तरफ से की गई थी, वो जो एक रुकवाया जा रहा था ना, जो एक प्लॉट के पीछे लड़ाई स्टार्ट हो गई थी आप लोगों की, तो वहाँ पर मिस्टर साजिद ने आकर आपको 100% सही कहा था। और सितारा ने भी कहा था कि वो तो मतलब इतना कुछ बोलता भी नहीं है, और अगर बोलता है तो फिर हम उसे क्या रोकें, क्योंकि कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। कुछ इस तरह की बातें जो है वो सितारा ने भी की थी। तो खैर जी, ये सारे सिलसिले हवाले थे। फिर इनका कहना था कि लोग इन्हें कह रहे हैं एक गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है। भाई, वो कौन से लोग हैं जो आपसे ये बातें कर रहे हैं, और खुदा ना करे अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, वो कौन से लोग हैं जो खुदा का कंपैरिजन एक बंदे से कर रहे हैं। मतलब किससे कर रहे हैं? इंसान से कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदे को कहता है, ए मेरे बंदे, तू गुनाह कर, माफ़ी मांग, मैं तुझे माफ़ करूँगा। मतलब निदामत, बार बार गुनाह करेगा, नादिम होगा, मैं माफ़ करूँगा। मगर ये कि आपको ना आदत नहीं बना लेनी। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बंदे का जो मामला है, सिद्क़े दिल से तौबा करनी है, कोशिश करनी है कि उस गुनाह पर आपको दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदे को बार बार माफ़ करता है। ये किसने कह दिया कि एक बार तो खुदा भी माफ़ कर देता है? अगर अल्लाह हमें माफ़ ना करे तो सोचें हम लोग सरवाइव कर सकते हैं? जो इंसान है, जो इस दुनिया के लोग हैं ना, भाई हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी तो सांसें रोक ले अगर अल्लाह नाराज़ हो, बट वो हमारी सांसें नहीं रोकता, हमारा रिस्क नहीं रोकता। लेकिन हाँ, हम लोग जो हैं अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, ये वाला मामला हमारे साथ हो जाता है, यानी अल्लाह की नाराज़गी का ये सबब होता है। खैर, बात किसी और पैराए में निकल गई। तो इनका यही सारा जवाब था, और इन्होंने कहा वो दिन आएगा, ज़रूर आएगा, जब हम सारी फैमिली एक साथ होंगे, वीडियो बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। अरे भैया, एक तरफ आप कह रहे हो ये चीज़ आपके लिए बहुत अहम है, यानी वो एक दिन कब आएगा जब आप सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक साथ व्लॉग बनाएंगे, और जो भी आपसे गलती हुई थी, जिसके लिए कि वही बात है ना भाई, कि यहाँ पर जो लोग हैं अकॉर्डिंग टू देम, जो सितारा है वो अपने मामलात कर रही होती हैं। मतलब जिस तरह ऑडियंस कहेगी इसको माफ़ कर दो, इसको रहने दो, इसको अभी सितारा इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कर लो। जब नजमा और आपकी टसल चली थी तो ऑडियंस आपको बहुत अप कर रही थी, बट अभी नहीं कहेगी, है ना। ये वाले सिलसिले हैं। और साथ ही साथ जो सितारा के चाचा हैं, चाचा अनवर, वो भी मिसिंग थे। मतलब उनके फंक्शन में तो हमें वो भी नज़र नहीं आए। मैं उनकी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख नहीं रही हूँ, पता नहीं वो यहाँ इस्लामाबाद में हैं या वो चले गए हैं खानपुर। तो कुछ सिलसिले हवाले ऐसे हैं। बुलाना जो है वो इनवाइट करने वाले का काम होता है। इनवाइट करने वालों, ये तो जब उनके यहाँ कोई इवेंट होता है ना, जैसे शादी ब्याह भी होता है, दोस्त रिश्तेदार दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं, तो वहाँ पर भी एक इनविटेशन कार्ड भी ना व्हाट्सएप कर देते हैं। मतलब ठीक है, इनवाइट करने वाले को पता होता है कि सामने वाले के लिए आना मुश्किल है, लेकिन एक अखलाकियात का तकाजा होता है। तो ये तमाम तर सिलसिले और मामले राब्ते ज़ाब्ते होते हैं। तो खैर जी, मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल दूर दूर तक आपका और जो सितारा फैमिली है उनका कहीं पर मीटअप हमें नहीं दिखने वाला। हो सकता है भाई कि फ़ातिमा के यहाँ जब बेबी आता है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करे, और फिर आप लोग कोई खुशी करते हैं, तो मे बी पॉसिबल सितारा की तरफ से कोई गिफ्ट आए फ़ातिमा के लिए, या इस तरह की चीज़ें हो जाएं, या फिर सितारा जो है वो फ़ातिमा के चैनल पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का कमेंट कर दें। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, या मिस्टर साजिद कर दें। ये तमाम तर चीज़ें सिलसिले हो सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकली क्या सिलसिले, क्या राब्ते ज़ाब्ते होते हैं, ये तो भाई अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो बस उतना ही देख रहे हैं जितना यूट्यूब पर नज़र आ रहा है। दो तीन बाजियों को इन्होंने कहा कि आराम से जवाब दूंगा,
क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह के कमेंट्स किए हैं, कह रहे थे कि उनको क्या अपनी बाजियों का रिश्ता पेश करना है। अरे भाई, आप ऐसी भी बात नहीं है। आप लोग लाकर इतनी क्रिटिकल, इतनी अजीबो गरीब सिचुएशन अपनी ज़िंदगी की रखेंगे तो लोग तो उस पर बात करेंगे ना भाई। पब्लिश्ड फॉर ऑल है आपके वीडियोस, तो बस इससे ज़्यादा क्या है। एक कंटेंट है, एक व्लॉग है जिस पर हर एक आता है और अपनी रिव्यू करके चला जाता है, अपनी बात रख के चला जाता है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अल्लाह हाफिज़।